हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल। ना तो आज हम लोग पढ़ेंगे 8 क्लास के चैप्टर नंबर 16 जिसका नाम है धातु एवं अधातु। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं, है ना। तो धातु कहने का मतलब होता है ना, मेटल। धातु कहने का मतलब क्या होता है? मेटल। अधातु कहने का मतलब होता है नॉन मेटल। ठीक है, तो मेटल क्या है, नॉन मेटल क्या है, व्हाट इज मेटल एंड व्हाट इज नॉन मेटल। ठीक है, तो इसके अबाउट में पूरा एक्सप्लेन से पढ़ेंगे, तो बने रहिए, है ना, वीडियो में आखिर तक। चलिए शुरू करते हैं। हालांकि आपको ये पढ़ लीजिएगा तो आगे भी काम आएगा, क्योंकि ये 8 स्टैंडर्ड के हिसाब से हम 10 स्टैंडर्ड 12 स्टैंडर्ड के आधार पर समझाएंगे, कैसे इसका निष्कर्षण भी होता है, इसके अलावा भी बताएंगे। ठीक है ना। देखो तो बोल रहा है, आप अपने आसपास बहुत सी चीज़ों पदार्थों को देखे होंगे, वह प्रायः धातु होंगे या तो अधातु होंगे। असल में धातु का व्यवहार कुछ सालों से होता आ रहा है। मनुष्य से शुरू में औजार इसको बनाया, पहले वे पत्थर के बनाते थे, लकड़ी के बनाते थे, फिर जानवर की हड्डियाँ के बनाने लगे, है ना। और जब धातु की खोज हुई तो धातु के औजार बनाने में बहुत तरक्की हुई, है ना। तांबे और लोहे के औजार पत्थर तथा लकड़ी की तुलना में कहाँ, वो सब बहुत कमजोर होते थे। लकड़ी का जो औजार होता था उसका जो था बहुत कमजोर होता था, है ना। उसके बाद थोड़ा उसके मजबूत होता था पत्थर के, है ना, उससे थोड़ा मजबूत हुआ हड्डी का, लेकिन सबसे मजबूत यहाँ धातु का खोज हुआ। धातु का खोज में सबसे ज़्यादा, यानी धातु का खोज इसमें क्रांतिकारी ला दिया। ठीक है, दूसरी खास बात है कि हाली खराब नहीं होता था, है ना। इसमें आग से हाली गर्म नहीं होता था, ठीक है ना। इसे गर्म कर करके फिर या तो गर्म होता था जब उसको एक रूप से दूसरा रूप में ढाला जा सकता था। ठीक है, तो जैसे कि देखो, चांदी, सोना, तांबा, सीसा, टीना, लोहा, पारा, ये सब क्रमशः 7 प्राचीन प्राणु है। सात प्राचीनतम धातु है। सात सबसे पुराना धातु कौन है? तो सबसे पुराना धातु है तांबा हमारा था। तांबा कहाँ पर है? तो ये तांबा है, ठीक है ना। और देखो, सोना, तांबा, चांदी, सीसा, टीना, लोहा, पारा, ये सब जो है ना सबसे पुराने धातु हैं। ठीक है, इसको कैसे कहते हैं? बहुत पुराने से व्यवहार आता है। इन कारण धातु कर्म की व्यवहारित विज्ञान सबसे पुरानी पद्धति है। इसका मतलब कैसे हुआ कि हमारा धातु विज्ञान जो है सो बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। ठीक है, सबसे पुरानी पद्धति। धातु की खोज के बाद नए नए प्रकार के औजार बनने लगे, जिस प्रकार से हथौड़ी बनी लोहे की। ठीक है ना, लोहे की हथौड़ी कैसे बना? जैसे कि देखो, ये चित्र के माध्यम से बता रहा है कि एक जो कील है ना, कील है जिसे हम नॉर्मल हाथ से दबाते हैं तो उतना नहीं धंसता, जबकि एक पत्थर के औजार से दर्शाते हैं तो और रकम थोड़ा इससे अपेक्षा अच्छा काम होता है। लेकिन एक पत्थर के बनाकर लकड़ी की सहायता से औजार से बनाते हैं तो ये उससे थोड़ा अच्छा रहता है। लेकिन जब लोहे के औजार बना करके लोहे से करते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे कम वजन, कम भार में, कम मेहनत में अच्छा काम मिलता है। इसलिए लोहा का औजार बहुत ज़्यादा प्रचलित हुआ, हंसिया, खुरपी ये सब बनने लगा। ठीक है, तो इसके बाद है ना, एक क्रियाकलाप में यही कह रहा है ना कि अंगूठा की सहायता से देखिए आप कौन कर पाते हैं क्या नहीं कर पाते, तो इसकी चर्चा हम लोग करेंगे क्लास में, देखेंगे। ठीक है ना। आगे बोलते हैं चैप्टर पर, चलिए ध्यान दीजिए। कहता है कि धातु और अधातु के भौतिक गुण, है ना। तो धातु और अधातु के भौतिक गुण, तो हम बारी बारी से हम लोग समझेंगे। धातु के पहला गुण होता है कि चमक होता है, दूसरा कि आघात वर्धनीय और तन होता है, मतलब कि तिरने के बाद ये लंबा होंगे, या तो पीट पीट के इसे चादर बनाया जा सकता है। ठीक है ना, इस प्रकार से धातु का गुण होता है। ठीक है, और उसके बाद कहता है धातु, सबसे पुराना धातु सोना है, जिसका खोज 6000 ईसा पूर्व हुआ था। मतलब कि, है ना, 6100 साल पहले, 6000 ईसा पूर्व का ईसा मसीह के जन्म से 6000 साल पहले ही सोना का खोज हो चुका था। कुछ धातु जैसे सोना, चांदी, तांबा अपने मौलिक अवस्था में पाया जाता है या अपने रंग को खास चमक होती है। देखो, जो सोना, चांदी और तांबा होता है इसमें ना कुछ खास प्रकार के रंग होता है। जैसे कि सोना कैसा देखने को मिलेगा, तो सोना देखने को मिलेगा हमारा पीला कलर में ज़्यादा रहता है। ठीक है ना, और उसके बाद चांदी जो होता है इसे क्या रंग का मिल जाता है, तो चांदी मिल जाता है हमारा क्या रंग के, तो उजला रंग का, है ना। ये सोना कुछ इस कलर से होता है कि ना। और चांदी जो कुछ होता है इस कलर का होता है, जैसे कि आप पता भी नहीं चल, इस प्रकार से होता है कि नहीं होता है। ठीक है, तो सबका अपना अपना एक कलर होता है। आगे कहता है कि एल्युमिनियम, जिंक, मैग्नीशियम, चांदी से रंग सफेद होता है। एल्युमिनियम का रंग उजला होता है, जिंक का रंग उजला होता है, मैग्नीशियम का रंग उजला होता है, और चांदी का रंग भी कैसा होता है? उजला होता है। और जबकि सोना का रंग कैसा होता है? पीला होता है। तांबा का रंग लाल भूरा होता है। एक लंबे समय तक इन्हें छोड़ दिया जाए तो हवा के संपर्क में आकर ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, चाहे तो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके, चाहे तो नाइट्रोजन से अभिक्रिया करके, या तो फिर कार्बोनेट से अभिक्रिया करके उसके ऊपर एक परत जमा लेता है। क्या जमा लेता है? परत जमा लेता है। मतलब समझ रहे हो? देखो, कहने का मतलब ये है कि ये मान लो धातु है, कुछ हवा में रहते हैं, इसके ऊपर कुछ कुछ परत जम जाता है, जिसको हम लोग साधारण भाषा में कहते हैं जंग। क्या कहते हैं? जंग। लोहा में तो आप लोग देखा होंगे, ठीक है ना। आगे बोलता है कि जिसे धातु धुंधली हो जाती है, परत जम जाता है, उससे धातु क्या होता है? धुंधली होती है। लेकिन इसे रगड़ने पर या तो इसे साफ करने पर इसकी चमक वापस आ जाती है ना। यानी कि धातु में चमक पाई जाती है, इसलिए धीरे धीरे खत्म भी होता है, और उसे रगड़ देते हैं तो वापस भी गुण आ जाता है। कुछ ऐसे पदार्थ जिसमें चमक नहीं पाई जाती, जिसे घिसने पर भी चमक नहीं आते, जिसे कच्ची कहते हैं, अधातु कहते हैं। अधातु पदार्थ में चमक नहीं होते। इसके आधार पर धातु अधातु में भेद करना आसान नहीं है। जैसे कि सिंपली थोड़ा सा आसान नहीं, लेकिन थोड़ा मुश्किल। लेकिन कुछ कुछ अपवाद है जो ना, धातु है लेकिन चमक नहीं है, अधातु है लेकिन चमक है ना। कुछ ऐसे पदार्थ है जिसे घिसकने चमकने लगता है, जैसे कि फर्श पर बिछा हुआ टाइल्स या संगमरमर, चिकनी दीवार है, घिसा हुआ पत्थर चमकने लगता है। तो इसका मतलब ये तो नहीं हो कि यह धातु है। जैसे कि दर्पण,
है ना, ये तो चमकने लगता है, तो ये सब धातु नहीं है। जैसे कि कच्ची कच्ची तो संगमरमर, और क्या हुआ टाइल्स, और कुछ हुआ आईना, है ना, दर्पण, ये सब धातु नहीं है। ठीक है, कुछ कुछ धातु मिल करके कुछ मिल करके कच बनाता है, आधातु बनाता है, जिसका अपना एक रंग चमक होता है ना। धातु आधातु समझने के लिए इसके गुणों को परखना होगा, जिसके आधार पर विभेद करना आसान होगा, है ना। जैसे कि एक है ग्रेफाइट, जिसको हम लोग पेंसिल में देखते हैं। ग्रेफाइट जो है आधातु है, लेकिन इसमें तो चमक पाई जाती है, तो ये आधातु के क्या है, अपवाद है। ठीक है, अच्छा आगे दूसरा का कहता है कि ठोस गुण होता है। धातु जो होता है अधिकांशतः ठोस पाया जाता है, जैसे कि आयरन यानी लोहा, आयरन का संकेत क्या होता है Fe, कॉपर यानी कि Cu, एल्युमिनियम यानी कि Al, मैग्नीशियम यानी कि Mg, ठीक है ना, लिथियम यानी कि Li, सोडियम यानी कि Na, पोटेशियम यानी कि K, है ना। तो इसमें जो है सो क्या है, धातु है। इसके साथ है वो पारा भी है, जिसका संकेत होता है Hg, है ना। लेकिन ये सब जो ठोस में पाए जाते हैं, पारा को छोड़कर और सभी धातु क्या में पाए जाते हैं, ठोस में पाए जाते हैं। कि पारा जो होता है द्रव में पाया जाता है। पारा यानी कि देखो थर्मामीटर में उजला कलर का जो होता है, बीपी नापने वाला मशीन में जो होता है ना, ये सब क्या होता है, तो पारा होता है। ठीक है, उसके बाद धातु का अगला गुण आता है कि धातु पीटने पर क्या होते हैं, फैलते हैं। धातु को जब पीटते हैं तो फैलता है। जैसे देखा होगा कि मोटा सा रड से हंसुआ, खुरपी, कुदाल बनाया जाता है ना। क्या क्यों गुण, क्या गुण होने के कारण, तो इसमें पीटने का गुण होने के, पीटने पर ये चौड़ा हो जाता है, पीटने पर चौड़ा हो जाता है, इसी गुण के कारण इसके क्या बनाया जाता है, औजार बनाए जाते हैं। ठीक है, ये पीट पीट कर चौड़े लकड़ी बनाया जाए। लकड़ी के तख्खा को नहीं बनाया जा सकता। जैसे कि मान लो कि लकड़ी क्या हम करेंगे, लकड़ी के बांस के लकड़ी उसको पीटेंगे तो टूट फूट जाता है ना। शीशा करते हैं तो सब नहीं, तो सब आधा में आता है। ठीक है, अच्छा और फिर कहता है इसका क्रियाकलाप बनाना, इसको बनाना। एल्युमिनियम का तार चपटा होगा या टुकड़ा होगा, तो कैसे होगा, चपटा होगा, क्योंकि एल्युमिनियम धातु है। ठीक है ना, लोहे के कील तो ये चपटा होगा, टूटेगा नहीं। कोयला का टुकड़ा तो कैसे हो जाएगा, तो टूट जाएगा कि नहीं, टूट जाएगा। इस तरह से इधर धातु या धातु का नाम लिखना है, वस्तु का नाम लिखना है, ठीक ना। और इधर टूटता है कि नहीं टूटता है उसका चर्चा करना है। ठीक है, आगे चलता है कि आप देखते हैं कि लोहे के कील, एल्युमिनियम के कील, तार को पीटने पर क्या जो होता है, पीटने पर सीट में बदल जाता है। मतलब कि लोहा का कील को जब पीटेंगे तो कैसे हो जाएगा, सीट में बदल जाएगा। लेकिन जब कांच के टुकड़े को करते हैं तो कैसे होता है, टुकड़ा टुकड़ा हो जाता है। ठीक है, तो जब पीट करके लंबा चौड़ा कर देते हैं उसको कहते हैं आघात वर्धनीय। जब पीट करके इसको कह देते हैं क्या चाहिए, चौड़ा कर देते हैं इसे पीट पीट के, तो इस गुण को क्या कहते हैं, आघात वर्धनीय। ठीक है, अच्छा अगर आगे कहता है कि क्या मिट्टी आटे की लोई को पीसने उसके आकार में वृद्धि होती है। आटा की लोई बनाते हुए देखा, इसके निष्कर्ष निकालते हैं कि इसे धूप में सुखाइए या पीटिए, यह चूर चूर होता है कि नहीं। मतलब कि मिट्टी आटा को कच्ची कर सान दीजिए, है ना, और सानने के बाद इसको सुखा दीजिए पीट करके, लंबा बना करके ऐसे होता ना है इस प्रकार से बना दे, और उसको चूर करके देखिए क्या चूर चूर होता है, क्या और पीटने पर लंबा होता है तो चूर चूर हो जाएगा, है ना। इसका मतलब सब क्या चाहिए, अधातु, है ना। यानी कि धातु में आघात वर्धनीय होता है, जबकि अधातु में आघात वर्धनीय नहीं होता। आगे की ओर चलते हैं, आगे की ओर बोलता है, कह रहा है कि धातु को कैसे पीट पीट के सीट बनाया जा सकता है, आर धातु में पीट के धुन नहीं बनाया जा सकता। उसको कहता है अगला गुण कहता है उष्मा का चालक। ठीक है ना, तो जो धातु होते हैं उष्मा का चालक होते हैं। अर्थात करने का मतलब धातु में इस तरफ करंट देंगे तो इस तरफ भी करंट आ जाएगा, लेकिन आधातु उष्मा के कुचालक होते हैं, इसमें करंट देते हैं तो इधर नहीं जाता। ठीक है ना, उष्मा के साथ साथ विद्युत के भी कुचालक होता है। अर्थात धातु, एल्युमिनियम, चांदी, सोना, है ना, ये सब में एक तरफ करंट देंगे ना तो दूसरा तरफ आ जाएगा। कॉपर के तार तो आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, ये सब एक तरफ तार देते हैं करंट तो दूसरा तरफ करंट में आ जाता है, ऊपरी छुपड़ी करंट फ्लो करने लगता है। लेकिन अधातु होता है जैसे कि बांस, है ना, या तो फिर बर्तन का हैंडल जो होता है ना बना रहता है प्लास्टिक का, वो होता है कुचालक, उसमें करंट नहीं आता। तो इस तरह से धातु अधातु में गुण करते हैं। उसके बाद कहता है देखो, जैसे कि एक क्रियाकलाप करने के लिए कहा कि इसमें गर्म करो, उसमें लोहा के चम्मच डाल के देखो, एक तो लकड़ी वाला चम्मच डाल के देखो, स्पून डालकर देखो, अगर गर्म होता है तो समझो कोई विद्युत का कुचालक है, अन्यथा नहीं। लेकिन सावधानी से, इसमें हाथ भी आपका जल सकता है, इसलिए अच्छा से करना चाहिए। ठीक ना, उसके बाद कहता है एक प्रयोग आप करने के लिए देखो, एक क्या लकड़ी के खंभा लो, उस पर कील दबा दो मोम के सहायता से। ठीक है, एक लोहा के कील लो, है ना, उसको गर्म करो, तो लोहा वाला जो होगा से एक तरफ गर्म करेंगे तो दूसरा का तरफ गर्म होकर मोम पिघल करके काचे हो जाएगा, तो धातु गिर जाएगा, कील गिर जाएगा। लेकिन लकड़ी वाला में नहीं गिरेगा, है ना। तो यानी कि उष्मा का सुचालक कौन हो गया, तो उष्मा का सुचालक हो गया हमारा लोहा। ठीक है, इस प्रकार से उष्मा का सुचालक और कुचालक में करते हैं। यहाँ पर देखो, यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर पदार्थ के नाम लिखे, जैसे कि एल्युमिनियम, है ना, कार्बन, ग्रेफाइट, ये सब खुला सिरा हुआ गर्म या नहीं, मतलब कि इसको परख करके पदार्थ को गर्म करो, है ना। अगर गिरता है तो धातु कहलाएगा, नहीं गिरता है तो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं, आगे की ओर बढ़ते हैं तो देखो काफी विद्युत के चालक। तो विद्युत चालक कहने का मतलब है ना कि यहाँ पर देखो पदार्थ को बारी बारी से जोड़े। एक बैटरी है, बैटरी के दो ध्रुव होते हैं, है ना। मतलब कि एक होता है प्लस जिसको कहते हैं धनावेश, ठीक है, एक होता है प्लस जिसको कहते हैं धनावेश, एक होता है माइनस जिसको कहते हैं ऋणावेश। तो बैटरी के कुछ इस प्रकार में आपने देखा होगा कि यहाँ पर एक उठा हुआ रहता है ना, तो जिस तरफ ये उठा वाला भाग रहेगा वो कहलाएगा प्लस, और जिसका नीचे वाला भाग वो होता है माइनस। निपो बैटरी देखे ना, एवे रेडी, है ना। तो इस तरह से हम प्राथमिक सेल कहलाते हैं।
इस सबको केवल एक ही बार चार्ज किया जा सकता है, फिर चार्ज नहीं किया जा सकता। इसको इज प्राइमरी सेल, ठीक है। तो इस तरह से हम परिपथ पूरा किए हैं, तार जोड़ दिए हैं, ठीक है। तार जोड़ने के ऊपर बॉल बढ़ रहा है, ठीक है। यानी कब बढ़ रहा है? तो जब धातु रहेगा तो चाबी है, चाबी लोहा का होगा या तो तांबा का होगा या तो पीतल का होगा, है ना। तो ये सब धातु में से धातु जो है होता है, विद्युत के चालक होते हैं, इसी की वजह से बॉल बढ़ रहा है। जबकि यहाँ पर हम अगर लकड़ी जोड़ देते हैं या तो प्लास्टिक जोड़ते हैं तो करंट आएगा नहीं आएगा, इसलिए इसका चल जाएगा विद्युत का कुचालक। तो ऐसे जांच करते हैं। तो विद्युत का चालक तो जिसमें धारा प्रवाहित हो या उसमें प्रवाहित हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत का चालक कहते हैं। जो कि धारा उसमें प्रवाहित ना हो उसे क्या कहते हैं? विद्युत के कुचालक कहते हैं। तो यहाँ पर विद्युत का कुचालक हो जाएगा कौन वाला? तो जिसमें करंट फ्लो नहीं करेगा उसमें। और धातु का सुचालक हो जाएगा कौन वाला? जिसमें करंट फ्लो करेगा उसमें। करंट फ्लो करने का मतलब है कि इस तरफ से उस तरफ विद्युत धारा जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि धानिकता। धानिकता करने का मतलब कि जब धातु को पीटते हैं, धातु को क्या करते हैं? पीटते हैं, तो इसमें टन टन की आवाज आती है। घंटी तो बजते हुए देखे होंगे, ठीक है ना। उसको मारते हैं क्या टन टन की आवाज आता है ना। चाहे तो सिक्का जब गिरता है तो झनझनाहट करता है कि नहीं करता, लेकिन धातु ऐसा कोई गुण नहीं करता, ठीक ना। यानी कि कहने का मतलब है कि कठोर सतह टकराने पर ध्वनि उत्पन्न होते हैं, जिसे कुछ कहते हैं? ध्वनिक कहते हैं, सोनोरियस कहा जाता है, ठीक ना। क्योंकि इसकी आवाज कुछ क्षण तक सुनाई देती है। जैसे कोयला का टुकड़ा जमीन पर गिरा और धातु के प्लेट जमीन पर गिरे तो दोनों से ध्वनि उत्पन्न होगी, लेकिन कोयला वाला थोड़ा कम करेगा ध्वनि और धातु वाला थोड़ा ज्यादा करेगा। जैसे कि बर्तन जहाँ रखा होता है तो आपने देखा हो कि बर्तन निकाल ले तो बहुत सारा ढंढन करता है, करता है कि नहीं करता? क्या करता है कि उसमें धातु होता है, ठीक है। उसके बाद कहता है एक थोड़ा सा जनरल नॉलेज के तत्व कि क्या आप जानते हैं सोना? देखें सोना, है ना। सोना कुछ इस कलर का होता है, पीला गोल्डन कलर का, है ना। कहता है सोना एक कोमल सुनहले रंग की कीमती धातु है। कौन सा धातु है? कीमती धातु। कीमती धातु इसलिए क्योंकि इसको हम लोग कीमती बना दिए हैं। दूसरा कारण है कि कम मात्रा में उपस्थित है, ठीक ना। इसका उपयोग आभूषण बनाने में होता है। आभूषण बनाने कहने को लोग गहना बनाने में होता है, ज्वेलर्स बनाने में होता है, ठीक ना। सोने की शुद्धता कैरेट में मापते हैं। कुछ में मापते हैं? कैरेट में, है ना। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। 1 कैरेट में 2 ग्राम होता है। 1 कैरेट में कितना ग्राम होता है? 2 ग्राम होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोलता है आभूषण बनाते समय सोना को कम कीमती धातु यानी कि तांबा या चांदी थोड़ा सा मात्रा में ला जाती है, जिससे वो कठोर बन जाता है ना। शुद्ध सोना जो होता है, शुद्ध सोना जो होता है, सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है। सोना का संकेत क्या होता है? AU होता है, ठीक ना। ये जो होता है शुद्ध सोना से थोड़ा मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कुछ आप हाथ से ऐसे ऐसे कर सकते हो, मन ऊपर नीचे मोड़ सकते हो। लेकिन इसमें कुछ मिश्र धातु मिला देते थे जिससे क्या होता है? कठोर होता है। तो 22 कैरेट कराते हैं तो 22 कैरेट सोना और 2 कैरेट क्या हो गया? चांदी या तो फिर तांबा, ठीक है। जिससे वैसे क्या हो गया? कठोर हो गया। 22 भाग सोना, 2 भाग तांबा या चांदी की मिलावट होता है, जिससे 24 कैरेट से अशुद्ध हो गया, है ना। अब इसको हम लोग कोई भी गहना बना सकते हैं, या तो माला बना सकते हैं या तो फिर कान के बाली, नथिया, कुछ भी बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? और उसके बाद 18 कैरेट में बदलने के लिए, तो 18 कैरेट में बदलना है तो 18 भाग सोना और 6 भाग चांदी, टोटल 24 भाग हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से चाहे तो 20 कैरेट करना रहेगा, तो 20 कैरेट करना रहेगा तो क्या 20 कैरेट सोना और 4 कैरेट तांबा या तो फिर चांदी करते हैं, है ना। जिससे क्या हो जाएगा? वो धातु अब उसका हम लोग उपयोग गहना बनाने में कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। यानी कि शुद्ध सोना कितना कैरेट का होता है? तो शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, ठीक है। कहता है ऐसे पदार्थ जो ठोस हो, चमकीले, आघात वर्धनीय हो तो ध्वनि उत्पन्न करते हैं। उष्मा का सुचालक हो, विद्युत का सुचालक उसे धातु कहते हैं, है ना। यहाँ पर धातु के सबसे बढ़िया परिभाषा याद कर लेना है सबके, है ना। ऐसे पदार्थ जो ठोस, चमकीले, आघात वर्धनीय होते हैं, तन्य होते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं, टन 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 करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है। लेकिन 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 एकरा में कुछ जो है ना अपवाद है, जैसे कि कार्बन ठोस रहता है, गंधक ठोस रहता है, फास्फोरस, है ना, चमकता भी, आयोडीन चमकता है, लेकिन ये समझे ना से कचे अपवाद। उसके बाद कहता है द्रव अवस्था में ब्रोमीन होता है। ब्रोमीन एगो ऐसा धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन ये समझा से कैसे होता है? गैस अवस्था में होता है। तो इसमें अपवाद है, लेकिन फिर भी क्या है? धातु है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि धातु है कि नहीं से पहचानना है। देखो कोल या कोयला, कार्बन होता है ना, कार्बन, कोयला के जरल के बाद एक और होता है कोल, इसका संकेत क्या होता है? सी होता है। अगर सतह रगड़ेंगे तो कोयला का सतह कैसा होता है? खुरदुरा, है ना। कठोरता ज्यादा कठोर नहीं होता। आघात वर्धनीय मान के तीर के इसको पत्थर बनाया जा सकता है? नहीं, टूट जाएगा, है ना। अच्छा, तन्यता, तन्यता मान तीर के तार बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। विद्युत के चालक तो नहीं है। ध्वनि उत्पन्न तो ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। इस तरह से सारणी को भरना है। लेकिन सल्फर, तो सल्फर का संकेत होता है एस, इसका सतह भी खुरदुरा होता है। गंधक किसको नाम से जानते हैं हम लोग? ये मुलायम होता है, ठीक ना। आघात वर्धनीय मतलब इसको भी पीट के चादर नहीं बनाया जा सकता है। तन्यता, ये भी तन्यता नहीं होता है। धातु का सुचालक नहीं होता है, ध्वनि उत्पन्न नहीं करता। लेकिन आयोडीन जिसका संकेत होता है आई, इसका सतह खुरदरा होता है और ये मुलायम होता है। आघात वर्धन इहो नहीं होता है ना, तन्यता नहीं होता है और विद्युत का सुचालक नहीं होता, ध्वनि नहीं होता। लेकिन इसमें एक चमक पाई जाती है। क्या पाया जाता है? चमक पाया जाता है, ठीक ना। अच्छा, इसी तरह से लिखेंगे लोहा,
ठीक है। लोहा लोहा का संकेत एफ ही। ये खुरदारा होता है, ये भी चिकना सतह होता है, ठीक ना। कठोरता तक कठोर होता है, मुलायम नहीं होता। आघातवर्धनीय होता है, हाँ लिखेंगे ग्राम, ठीक ना। तन्यता तक तन्यता भी इसको करते हैं, तन्यता करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से एकरा में कुछ कुछ उदाहरण लिख करके है ना, एकरा में लिखना है क्या चीज, एल्युमिनियम, एकरा में फिर कॉपर, एकरा में फिर चांदी, एकरा में फिर सोना। इस तरह से इसका गुण लिखाएगा, ठीक है। इसको सारणी को भरना कैसे कैसे होता है। उसके बाद बोलता है कि धातु और अधातु में कुछ अपवाद होते हैं। जैसे कि देखो, सभी धातु तन्य होती है लेकिन अपवाद है विस्मत। तन्य करने को उसको तार बनाया जा सकता है, लेकिन विस्मत ऐसा धातु जिसको तार नहीं बनाया जा सकता। सभी धातुएं ठोस होती है लेकिन पारा है जो अपवाद है, जिसको मरकरी का नाम जानता है, या द्रव के रूप में पाया जाता है, जो कि क्या में पाया जाता है, तो थर्मामीटर में भी पाया जाता है और साथ साथ बीपी में नापने वाला मशीन में भी पाया जाता है। आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम ये सब कुछ बहुत ही कठोर होता है, लेकिन लिथियम और सोडियम इतना मुलायम होता है कि इसको चाकू से काट सकते हैं। इतना मुलायम होता है, इतना मुलायम होता है कि इसे चाकू से काट सकते हैं। इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, ठीक ना। उसके बाद कहता है पोटेशियम में मुलायम होता है, जैसे चाकू से काटा जाता है। इसे कैसे से काटा जा सकता है, चाकू से, मतलब समझो तो मूली गाजर की तरह इतना मुलायम होता है, लेकिन धातु है। लेकिन लोहा धातु चाकू से काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं, यही तो कारण है ना। लेकिन धातु में कुछ कुछ है जो कैसे होता है, कठोर नहीं होता। उसके बाद कहता है कि क्या कहता है कि शीशा और पारा धातु है लेकिन उष्मा के सबसे कम चालक है। इसमें शीशा और मरकरी जो है ना, चालक है, विद्युत के से चालक है, लेकिन बहुत ही कम तनी मनी करंट जाता है ना। अच्छा, आगे बोलता है कुछ ऐसा तत्व जिसमें धातु अधातु दोनों गुण पाया जाता है, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, ये सब जो है ना धातु अधातु दोनों गुण पाया जाता है। इसलिए ये सब के ना ज्यादातर क्या के नाम जाता है, अर्ध धातु के नाम से जाना जाता है, ठीक है। आगे कहता है कि सभी धातु अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं। सभी अधातु जैसे विद्युत क्या होता है, कुचालक, और धातु जो होता है विद्युत के सुचालक होता है। और अपवाद में एक है ग्रेफाइट, जो विद्युत का सुचालक होता है। यह धातु भी है लेकिन कुछ होता है विद्युत के सुचालक होता है। पेंसिल वाला जो होता है ना, पेंसिल वाला जो आगे की ओर होता है, ये है ना, इसको क्या कहते हैं, ग्रेफाइट का बना होता है। और ये विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। उसमें एक तरफ करंट दे देता है, दूसरी तरफ आ जाएगा। लेकिन इसके बाद फिर एक और होता है कि हीरा। हीरा एक अधातु है लेकिन सबसे ज्यादा चमकने वाला पदार्थ है ना। चमकने वाला सबसे ज्यादा पदार्थ कौन सा है, हीरा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अब धातुओं के साथ रासायनिक गुण, धातु का रासायनिक गुण क्या, ठीक ना। तो धातु का रासायनिक गुण क्या है, तो कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके ना ऑक्साइड बनाता है। कोई भी धातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्साइड बनाता है। जैसे कि लोहा है ना, तो लोहा ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके तो Fe2O3 बनाता है, ऑक्साइड बनाता है, ठीक है। और इसमें तो जंग लग जाती भी है, ठीक है। इस तरह से इसको ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है। जैसे कि देखो, लोहा जो है ना, जल या तो फिर नमी, जल यानी कि नमी मानी कि कहते हैं वाष्पिन, है ना। और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, लोहा के ऑक्साइड बनाता है। और ये क्या होता है, जंग लग जाता है, ठीक है। लेकिन लकड़ी के ऊपर ऐसा होता है नहीं, उसके घुन लग जाता है कि ना। आगे क्या कहता है, तांबा के ऊपर, तो तांबा के ऊपर भी जंग लगता है ना। तांबा के ऊपर भी जब पानी में रह जाएगा तांबा और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, मानी कि हवा से प्रभाव होगा, तो उसमें क्या लग जाएगा, जंग लग जाएगा, ठीक है। इसके बाद कहता है, जैसे कि देखो यहाँ पे समीकरण के रूप में बोला कि कॉपर यानी कि Cu, कॉपर यानी कि Cu, है ना, प्लस जल यानी कि जल का सूत्र होता है क्या, H2O, ठीक ना। ऑक्सीजन का सूत्र होता है O2 और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड का होता है CO2, ठीक है। उसके बाद होता है कॉपर हाइड्रोक्साइड मान के CuOH2, ठीक है। उसके बाद क्या बनाता है, कॉपर कार्बोनेट मान के CuCO3, है ना। इस तरह से समीकरण को हम कैसे करते हैं, संकेत के रूप में दर्शाते हैं, ठीक है। ये हमारा होगा मौखिक शाब्दिक समीकरण, ये हो गया सांकेतिक समीकरण, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि मैग्नीशियम जो कि धातु है, मैग्नीशियम धातु है ना, मैग्नीशियम के रिबन को अगर जलाइएगा तो उसमें उजला राख के रूप में, पानी के रूप में, कैसे रूप में, उजला रूप में बचा, ठीक है। जैसे कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन में जला तो मैग्नीशियम ऑक्साइड उजला पाउडर के रूप में जलता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड को जल में अगर घोल देते हैं तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है ना, जो कि एक तरह से क्या बनाता है, विलयन बनाता है, जो लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है ना। लाल लिटमस पत्र एक तरह से नापने का सूचक है, जो लाल से नीला, नीला से लाल करता है, ठीक है। ये लाल से नीला और नीला से लाल करता है, रेड से ब्लू, ब्लू से रेड, ठीक है। तो लाल से जब नीला कर देगा तो क्षार होगा, लाल से जब नीला कर देगा तो क्या होगा, क्षार यानी कि भस्म यानी कि बेस, ठीक है। और जब ब्लू से रेड कर देगा, है ना, नीला से लाल कर देगा, तो समझो कि अम्ल है, एसिड है, ठीक है। इस तरह से जो अम्ल क्षार में अंतर हम लोग समझते हैं। आगे कहता है कि अधातु के संदर्भ में थोड़ा सा इसकी चर्चा भी कर लेते हैं। बोल रहा है कि चारकोल एक टुकड़ा लीजिए जिसमें गैस जार रखिए और गैस के साथ जार ढक दीजिए और गैस के ढक्कन खोलकर इसमें जल डाल दीजिए और वॉच ग्लास में रख करके नीले लिटमस को देखिए तो लाल हो जाएगा, है ना। माने कि चारकोल कहने का मतलब कि देखो, एक होता है कोक, एक होता है चारकोल। कोक कहने का मतलब कि कोयला को जलाने के बाद जो अवशेष बचता है उसे कहते हैं कोक, और लकड़ी को एक बार जलाने के बाद जो लकड़ी नहीं जो बता, कोयला नहीं बता, उसे कहते हैं चारकोल। तो जब चारकोल को एक बंद डिब्बा में रख देंगे ना और में कुछ देर छोड़ देंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसे बनेगा, उसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे तो उसमें एकदम
बहुत गाढ़ा कार्बोनिक अम्ल बनता है, ठीक है। और कार्बोनिक अम्ल बनता है जिसको कच्चा कहता है, और उसको अगर हम लिटमस पत्र पर डालेंगे ना तो नीला वाला क्या कर देगा, लाल कर देता है। नीला वाला क्या कर देता है, लाल। यहाँ पर अगर ब्लू रहेगा तो इसको कच्चे बदल देगा, रेड बदल देगा, क्योंकि ये कच्चा होता है अम्लीय, तो अम्लीय नीले लिटमस पत्र को क्या करते हैं, लाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि धातु के जल के साथ अभिक्रिया, तो मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करता था क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना। अभी चर्चा किया इसको। मैग्नीशियम जब जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस देता है। मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg और जल का सूत्र होता है क्या, H2O, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है MgOH2, है ना। हाइड्रोजन गैस का सूत्र होता है H2, और गैस ऊपर क्यों निकल रहा है तो इस तरह से इसको दर्शाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि कुछ कुछ धातु से अभिक्रिया करता है लेकिन कुछ कुछ धातु से अभिक्रिया नहीं करता, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम जल से अभिक्रिया आसानी से कर लेते हैं, और मैग्नीशियम ठंडा पानी से अभिक्रिया हल नहीं करता, ये जलते हुए मैंने गर्म पानी से अभिक्रिया बहुत जल्दी कर लेता है। लेकिन जस्ता और लोहा जो है से भाप से भी अभिक्रिया कर लेता है, ठंडा जल से भी अभिक्रिया बहुत जल्दी कर लेता है, अपने आप ऊपर कुछ कर लेता है, जंग लगा लेता है। लेकिन कुछ कुछ जो अभिक्रिया तत्व है जैसे कि फास्फोरस को अगर हवा में छोड़िएगा तो ये हवा में जल जाएगा, है ना। इसलिए इसको कच्चे में रखते हैं डुबा के, तो पानी में रखते हैं। लेकिन सोडियम जो है ना, सोडियम जो है सब हवा में भी अभिक्रिया कर लेता है, पानी में भी अभिक्रिया कर लेता है, इसलिए उसको केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। सोडियम को केरोसिन में क्यों डुबा कर रख सकते हैं, क्योंकि यह हवा और जल दोनों से अभिक्रिया कर लेता है, इसे उसको कच्चे में करते हैं, मिट्टी के तेल यानी कि केरोसिन में डुबा करके रखते हैं, ठीक है। उसके बाद कहता है कि धातु अम्ल से अभिक्रिया करता था, क्या होता था, धातु, है ना। धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया करता था। अम्ल कहते हैं किसको, पहले हम ये जाने थे, तो अम्ल वैसा पदा जिसका स्वाद खट्टा होता था और जल में घुले तो हाइड्रोजन आयन दे, क्या दे, जल में घुल जाने के बाद क्या दे, हाइड्रोजन आयन दे, ठीक ना। इस तरह से इसको परिभाषा कुछ होता है। तो देखो लोहा जो कि एक धातु है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसको कच्चे है अम्ल है, तो लोहा का सूत्र होता है क्या, Fe, और हाइड्रोक्लोरिक का सूत्र क्या होता है HCl, ठीक है। और फेरिक क्लोराइड जेकर सूत्र क्या होता है FeCl2, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस तो H2 के रूप में देता है। तो इस तरह से इसका समीकरण होता है, ठीक है, कि जब लोहा अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो कौन सा गैस देगा, तो हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलता है तो क्या कहता है कि जिंक चूर्ण के साथ होता है, मानी कि जस्ता भी इसके साथ अभिक्रिया करेगा ना अम्ल के साथ, तो उसमें भी क्या देगा, हाइड्रोजन गैस देगा। कोई भी धातु अगर अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस ही देगा, ठीक है ना। आगे कहता है कि कुछ कुछ जो धातुओं से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से कम अभिक्रिया करता है लेकिन सल्फ्यूरिक अम्ल से ज्यादा करता है। देखो गंधक अम्ल का सूत्र होता है H2SO4, ठीक है। और नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है HNO3, इससे अभिक्रिया थोड़ा ज्यादा ही करता है ना, लेकिन हाइड्रोजन गैस नहीं बनाते हैं। लेकिन कुछ हाइड्रोजन गैस नहीं, हाइड्रोजन के रूप में आयन मूल्य करता है। लेकिन कुछ कुछ जो धातुओं से बहुत बढ़िया, जैसे कि सोना और प्लेटिनम, ठीक है। सोना प्लेटिनम जिसके ऊपर कितना भी अम्ल डाल दे लेकिन इसका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन कहते हैं ना कि शेर का सवा शेर होता है, तो सोना प्लेटिनम को घोलने के लिए ना क्या चाहता है, तो इसको चाहता है अम्लराज, क्या चाहता है, अम्लराज, ठीक ना। इसको आगे चर्चा करेंगे हम लोग। जो कहता है आगे, कहते क्या आप जानते हैं कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नींबू, दही, अचार, इमली अम्ल होता है, इसमें खटन होता है, खट्टा होता है, इसमें क्या होता है, अम्ल होता है। जो भी खट्टा पाया जाता है उसे अम्लीय कहते हैं। और इसे कच्चे में नहीं रखते, उसे धातु के बने पदार्थ जैसे लोहा, तांबा, एल्युमिनियम में नहीं रखा जाता, क्योंकि ये धातु अम्ल से अभिक्रिया करके हानिकारक लवण और हाइड्रोजन गैस बनाता है, जो खाने लायक नहीं रहता, वो बेकार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि दही को पीतल के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, या तो खट्टा पदार्थ पीतल के बर्तन में, तांबा के बर्तन में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ये धातु है, अधातु से अभिक्रिया करके तुरंत क्या कर देगा, हाइड्रोजन गैस बना देगा, विषाक्त बना देगा, जहरीला भोजन बनाता है। इसलिए सबको धातु बर्तन में नहीं रखा जाता है ना। ये सबको प्लास्टिक में या तो फिर शीशा के बर्तन में रखा जाता है। अचार को प्लास्टिक के धातु के बर्तन में नहीं रखा, शीशा के बर्तन में नहीं रखा जाता, सॉरी शीशा नहीं, लोहा के बर्तन में नहीं रखेंगे, कहा कि इसमें कच्चे लेता है, उसको सब क्रिया करके बहुत जल्दी सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। देखता है भोजन को अगर बर्तन एल्युमिनियम में रख देते हैं तो 12 घंटा 13 घंटा के बाद खत्म होता है। लेकिन अगर वो टिफिन में रखते हैं शीशा वाला में या तो फिर प्लास्टिक वाला में, तो क्या होता है, सुरक्षित रहता है थोड़ा ज़्यादा देर तक, ठीक है। इसलिए कहता है कि धातु को तनु अम्ल के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि लवण बना के कुछ रहता है, हाइड्रोजन गैस देता है, जिससे भोजन बहुत जल्दी खराब हो जाता है। देखो यहीं पर आता है क्या कि सोना और प्लेटिनम जो है, सोना और प्लेटिनम, सोना का संकेत ए और प्लेटिनम का संकेत Pt, है ना। ये ऐसे धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है ना, या तो सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। तो ये सब धातु है तो अम्ल से तो अभिक्रिया कर, है ना। तो इसके लिए आता है क्या, एक्वारेजिया, ठीक है। एक्वारेजिया क्या है भाई, ठीक है। तो देखो यह रॉयल जल का लैटिन शब्द है। सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के 3:1 के अनुपात में ताजा मिश्रण को एक्वारेजिया कहते हैं। देखो काची कहता है ना, कहता है कि सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल, नहीं, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, सांद्र नाइट्रिक अम्ल, ठीक ना। तो नाइट्रिक अम्ल का सूत्र होता है क्या हमारा, तो HNO3, नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है, HNO3। और क्या कहता है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का सूत्र होता है क्या, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HNO3। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 3 अणु, कितने अणु इसको,
तो 3 अणु, ठीक ना, और HNO3 के 1 अणु, तो इसका जो मिश्रण कहलाता है सो क्या कहलाता है? एक्वारेजिया है, तो अम्लराज कहलाता है, एक्वारेजिया या अम्लराज, ठीक ना। इसमें अकेले कोई भी नहीं कुछ कर सकता, अकेले किसी भी अम्ल की क्षमता नहीं होती कि सोना को या तो प्लेटिनम को घुला सके, लेकिन अम्लराज या तो एक्वारेजिया, अम्लराज या तो एक्वारेजिया इतना शक्तिशाली है कि सोना और प्लेटिनम को ही क्या करता है? घुला देता है। इसलिए सोना या प्लेटिनम कोई पानी वाला बिलियन जैसे में डाल करके निकालना है तो उसमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सोना प्लेटिनम की ऊपरी परत क्षरण हो जाती है और उसे क्या होता है? कमजोर हो जाता है, ठीक है। देखो आगे क्या बोलता है, आगे बोलता है कि क्षार से अभिक्रिया, है ना, कि धातु जो है सो क्षार से अभिक्रिया करके क्या करता है? धातु जो है क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या करता है, ठीक है। तो जैसे कि देखो क्षार में कुछ कुछ आते हैं, जैसे कि आता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसका सूत्र होता है NaOH, है ना, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जिसमें क्या है? तो क्षार है, ठीक है। तो देखो बोलता है कि टीन, टीन जो कि धातु है, टीन है ना, जिसका संकेत क्या होता है? Sn, ठीक है। टीन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के विलयन करता है तो पोटेशियम स्टेनेस्ट और हाइड्रोजन गैस देता है, ठीक है। और जस्ता जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करता है तो पोटेशियम जिंकेट और क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। यानी कि कहने का मतलब है कि जब धातु क्षार से अभिक्रिया करता है तो भी हाइड्रोजन गैस देता है ना। यानी कि इसमें सूत्र क्या बना कि जब धातु अम्ल या क्षार से अभिक्रिया करता है तो क्या देता है? हाइड्रोजन गैस देता है, समझा। आगे कहता है विस्थापन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। कौन सा अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? तो देखो विस्थापन अभिक्रिया कहने का मतलब होता है कि जब कोई अभिकारक, जैसे मान लो कि दोनों अभिक्रिया क्या है ना, अब आपस में बदला बदली कर ले, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, चाहे तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, तो इस तरह की अभिक्रिया क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ही देखो एक उदाहरण यहाँ पर है कि कॉपर का सल्फेट है, ठीक, कॉपर का सल्फेट और जिंक के साथ अभिक्रिया कर रहा है ना। तो ये जो सल्फेट है, ये जो सल्फेट है अगर जिंक के साथ चल गया तब विस्थापित हो गया, चेंज हो गया, है ना, डिस्प्लेसमेंट हो गया कि नहीं हो गया? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो कॉपर के साथ जा था सल्फेट से जिंक के साथ, तो बन गया जिंक सल्फेट, और कॉपर यहाँ से क्या हो गया? अलग हो गया। तो इस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अभिक्रिया, ठीक है ना। एक विस्थापित हो रहा है इसलिए एकल विस्थापन, वन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, है ना। और जब दोनों विस्थापित हो जाएगा तो इसको क्या करें? द्विविस्थापन अभिक्रिया, ठीक है। उसके बाद देखो जैसे कि यहाँ पर भी कि कॉपर सल्फेट, है ना, और आयरन के साथ अभिक्रिया करें, यानी कि लोहा के साथ कॉपर सल्फेट का सूत्र होता है CuSO4 प्लस आयरन का सूत्र होता है क्या? Fe। तो जब इसमें अभिक्रिया करेगा तो हो जाएगा FeSO4 आ जाएगा और कॉपर को क्या कर देगा? अलग कर देगा। तो यहाँ पर सल्फेट जो है किसके साथ चल गया? विस्थापित हो गया लोहा के साथ। तो इस तरह से क्या होगा? विस्थापन अभिक्रिया होता है, ठीक ना। आगे कहता है कि धातुओं का उपयोग क्या चाहिए, ठीक है ना। तो धातु का तो बहुत सारा उपयोग है, ठीक है ना। धातु का उपयोग क्या चाहिए? जैसे कि देखा है लोहा तांबा एल्युमिनियम जो है ना, लोहा तांबा एल्युमिनियम हमारी सभ्यता का एक हिस्सा रहा है। इसका अनुमान लगाने में सक्षम है क्योंकि धातु का उपयोग मशीन में भी होता है, बड़े बड़े मशीन होते हैं धातु का, लोहा टीना इस प्रकार से नहीं रहता। मोटर गाड़ी मशीन, गाड़ी में मशीन लोहा है, रेलगाड़ी में, चाहे तो हवाई जहाज बनाने में, चाहे तो खाना बनाने वाला बर्तन में, हंसुआ में, खुरपी में, औजार में, रड में, है कि ना। ये सब मशीन में क्या होता है? कलम कॉपी के बूटी बनाने, कलम बूटी बनाने में, कॉपी के तो नहीं, है कि ना। इस तरह से क्या है? कंपास बनाने में, प्रकार बनाने में, है ना, स्केच बनाने में, इस सब का क्या होता है? तो धातु अधातु का उपयोग होता है। लोहा का उपयोग तो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे चीज, जैसे कि खेती के काम करने के लिए बहुत सारा। एल्युमिनियम का उपयोग बर्तन बनाने में होता है, हवाई जहाज बनाने में होता है क्योंकि ये हल्का होता है जिसकी वजह से, और तांबा के तार बनाने में होता है, माने कि लाइन वाला तार, काहे कि विद्युत के सुचालक अच्छा होता है ना। सोना चांदी का इस्तेमाल आभूषण बनाने में होता है तथा कंप्यूटर के सामान बनाने में होता है। फ्यूज बनाने में होता है भी धातु का उपयोग, लेकिन फ्यूज जो बनता है ना धातु मिश्र धातु से बनता है। फ्यूज किस से बनता है? मिश्र धातु से बनता है। मिश्र धातु कोची का रहता है? तो एगो टीना का होता है, शीश का होता है, ठीक है। माने टीना माने कि Sn और शीशा माने कि Pb, ये दोनों का मिश्रण होता है जो कि कैसे बनता है? मिश्र धातु बनता है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, लेकिन गलता नहीं, और प्रतिरोध बहुत ज्यादा होता है जिसकी वजह से कैसे होता है? जब ज्यादा वोल्टेज आएगा ना तो फ्यूज टूट जाएगा और आगे का परपथ करंट रुक जाता है। हमारे सामान कुछ होता है सोचिए, जब बहुत उच्च वोल्टेज का विद्युत धारा बहती है तो इसमें वोल्टेज घर में विद्युत चलने वाली मशीन, पंखा, फ्रिज, टीवी जल सकते हैं, इसलिए क्या करते हैं? फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज जल जाता है, हमारा सामान कैसे होता है? बच जाता है, ठीक है ना। इस तरह से धातु अधातु के बहुत सारे उपयोग है। और बोलता है कि क्या आप जानते हैं लोहा धातु हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है। लोहा धातु जो है ना हीमोग्लोबिन नामक प्रोटीन का घटक है। हीमोग्लोबिन जो है हमनी के कोचे में पाया जाता है? तो ब्लड में पाया जाता है ना। हमनी के ब्लड में क्या करता है? पाया जाता है, ठीक है ना। हमनी के ब्लड में क्या होता है? पाया जाता है Bl,
ठीक है। डब्ल्यूडी देखो आप का जिक्र है कि जो मानव के शरीर में ऑक्सीजन परिवहन करते हैं। देखो हमने के शरीर में क्या करता है, हीमोग्लोबिन जो है ना लोहा उसके साथ है ऑक्सीजन ले जाता है। तांबा जिंक एंजाइम में पाया जाता है। हम लोग के शरीर में क्या चीज, तांबा और जिंक एंजाइम में पाया जाता है। और आर्सेनिक एक विषैले धातु है जो मैग्नीशियम पौधों में हो जाता है। आर्सेनिक कैसा धातु है, जो विषैले धातु है। और मैग्नीशियम ऐसा धातु है जो पौधों के पत्ता पाया जाता है, क्लोरोफिल में पाया जाता है। क्लोरोफिल होता है ना पौधा में, जो कि हरित लग पत्ता हरा होता है, पत्ता हरा होता है, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है। कुछ अधातु जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस उर्वरक के निर्माण में होता है। मतलब नाइट्रोजन के खाद में होता है यूरिया। यूरिया का सूत्र होता है CONH2 है ना, ये होता है यूरिया का सूत्र। इसमें नाइट्रोजन है कि नहीं है, कार्बन है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, हाइड्रोजन है कि नहीं, तो इसमें क्या होता है, खाद बनाने में होता है। पोटेशियम का उपयोग खाद बनाने में होता है। फास्फोरस का है ना, इसम का उपयोग कैसे होता है, खाद बनाने में होता है। अमोनियम फास्फोरस जिसको कदोइया खाद कहते हैं ना, उसका आय कहता है कि फास्फोरस माचिस के निर्माण में भी होता है। हाँ, फास्फोरस जो कि सलाई के ऊपर देखा होगा लाल 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 से रहता है बिंदु बिंदु, या तो फिर कांटे के ऊपर रहता है बैगनी कलर के, है ना। तो फास्फोरस के ऊपर फास्फोरस 5 प्रकार का होता है, लाल फास्फोरस, श्वेत फास्फोरस, है ना, या तो फिर इसको पीला फास्फोरस कहते हैं, बैगनी फास्फोरस, सिंदूरी फास्फोरस, और फिर इसको कैसे कहते हैं, तो एक तरह से कहते हैं, एक और कहते हैं इसको काला फास्फोरस, ठीक है। आयोडीन जो है, आयोडीन इसको कटे छले या तो एंटीसेप्टिक के रूप में उपयोग करते हैं। मतलब कि थोड़ा बहुत अगर कट छट जाता है तो उसके ऊपर आयोडीन डाल करके हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। और इसको एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, मतलब कि हम लोग के शरीर का उपयोग कर सकते हैं कटा फटा में। सल्फर का उपयोग पटाखा का निर्माण में होता है। पटाखा देखे हो ना, पटाखा है ना, बम, उसको में निर्माण कुछ होता है सल्फर का, लेकिन एटम बम में नहीं। एटम बम में हाइड्रोजन इसम का उपयोग होता है, ठीक है। ऑक्सीजन श्वसन में तथा मन के ऑक्सीजन का उपयोग कुछ सांस लेने में होता है। और हीरा जो कि ज्वेलरी में होता है ना, तथा शीशा काटने में काम होता है। ग्रेफाइट जो कि बैटरी के बनाने में होता है, और पेंसिल बनाने में होता है। इस प्रकार धातु अधातु के बहुत सारे उपयोग है कि नहीं है। आगे कुछ कहता है कि यहाँ पर सीरियल नंबर लिखना है, धातु का नाम, अधातु का नाम, कोची की वस्तु बना लेकर उपयोग लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पर मान लो कि लिख दे हम लोहा, ठीक है, तो ये धातु है, ठीक है। इसका उपयोग कुछ होता है हंसिया में, खुरपी में, कांटे में, ठीक है ना। आगे बोलता है कि तो देखो आगे बोल रहा है क्रियाकलाप करने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। क्रियाकलाप में देना है जवाब, इसका दे दीजिएगा, आप लोग भी जवाब दीजिएगा, ठीक है। कह रहा है आधातु जो हमारे जीवन कार्य के लिए आवश्यक है, सजीव के श्वसन के लिए भी, ठीक ना। तो आधातु जो हमारे जीवन के लिए तय हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है कि आधातु है, ठीक है, और हमारे जीवन के लिए आवश्यक भी है, पौधों के जीवन के लिए भी आवश्यक है, सजीव के लिए, क्योंकि उसमें खाना बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता सा होता है। आधातु जो उर्वरक के रूप में उपयोग होता है, तो आधातु के रूप में क्या चाहता है, तो नाइट्रोजन का उपयोग होता है, कार्बन का उपयोग भी होता है, ठीक है ना। पोटेशियम का उपयोग भी होता है। आधातु जो जल का शुद्धिकरण करता है, तो आधातु ऐसा आधातु जो जल का शुद्धिकरण करता है, तो उसका नाम है क्लोरीन, ठीक है। क्लोरीन जो ऐसा आधातु है जो जल का शुद्धिकरण में उपयोग होता है, ठीक है। और आधातु जो इसका बैगनी रंग लिटमस एंटीबायोटिक के रूप में काम करता है, ठीक है। तो इसका जवाब देना है आपको कमेंट में, ठीक है। आधातु जो पटाखा के रूप में होता है, तो इसका उपयोग किसका होता है, सल्फर का उपयोग होता है। एक मिश्र धातु जो विद्युत परिपथ में इस्तेमाल होता है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, तो मिश्र धातु बोल रहा है ना, तो मिश्र धातु कह सकते हैं सोल्डर, क्या कहते हैं, सोल्डर, या तो फिर क्या कहते हैं कि नाइक्रोम, है ना। नाइक्रोम का तो फ्यूज में नहीं उपयोग होता, बोलता है क्या कि विद्युत परिपथ में, तो फ्यूज मतलब कि हाँ विद्युत परिपथ में कह सकते हैं, ठीक है। नाइक्रोम का उपयोग होता है, उसके साथ साथ क्या इसको कह सकते हैं, तो इसको बोलते हैं क्या फ्यूज के तार को बोलते हैं। तो फ्यूज के तार नॉर्मली तार जो भी अधातु से बना हो, ठीक है। आगे बोलता है इसका जवाब अगर चाहते हैं तो फिर कमेंट में पहला वीडियो पहला देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, हम कमेंट कर देंगे, ठीक है। आगे बोलता है कि धातु में चमक होती है। हमने सीखा कि सारांश करते हैं, ठीक है। सारांश में देखते हैं, सारांश में क्या कहता है कि हमने सीखा, जो कहता है धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में नहीं होती। धातुओं में चमक होती है लेकिन अधातु में नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद धातुओं अधातुओं में व्यवहारिक जीवन बहुत उपयोग होता है कि नहीं। धातु का बहुत सारा उपयोग है, बर्तन बनाने में, तो हवाई जहाज बनाने में, इसमें बहुत सारा उपयोग। उसके बाद बोलता है कि धातु सामान्यतः आघात वर्धनीय होता है। धातु सामान्यतः कैसा होता है, आघात वर्धनीय होता है कि नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि दहन करने के लिए क्या होता है, धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करते हैं। दहन करने के लिए धातु ऑक्सीजन से विक्रिया करते हैं और ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि धातु उष्मा का सुचालक होता है और विद्युत के सुचालक होता है। धातु होता है जो है ना, उष्मा का सुचालक और विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन अधातु ऐसा नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि धातु जल से विक्रिया करते हैं। धातु जल से विक्रिया करती है, तो क्या करता है, धातु जल से विक्रिया नहीं करती है, जबकि देखो धातु जैसे जल से विक्रिया करता है कि नहीं करता, लेकिन अधातु नहीं करता। धातु जो है ऐसे जल से विक्रिया करता है। देखो कह रहा है कि धातु जल से विक्रिया करते हैं और धातु का हाइड्रोक्साइड या तो हाइड्रोजन गैस बनाते हैं, जबकि अधातु जो होता है ऐसे जल से विक्रिया नहीं करता, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जैसे कि कार्बन पर या तो फिर प्लास्टिक पर पानी कितना डाल दो कोई विक्रिया नहीं करेगा, लेकिन लोहा पर डालेंगे तो उसमें जंग लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कुछ धातु क्षार से विक्रिया करते हैं तो हाइड्रोजन गैस भी देता है कि नहीं देता, जैसे कि पोटेशियम,
है ना। पोटेशियम भी समझो क्या चाहिए, धातु से क्रिया कर करके और उसके साथ क्षार से क्रिया कर हाइड्रोजन देता है। उसके बाद अधिक अक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु के ऊपर धातु यौगिक का जलीय विलयन विस्थापित करता है ना। मतलब कि जो ज्यादा क्रियाशील धातु है उसके ऊपर किसी कमजोर क्रियाशील धातु के ऊपर उसको परत जमा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह से चैप्टर खत्म होता है, इसका सारांश आता है क्वेश्चन आंसर, है ना, कि निम्नलिखित में से किसको पिघला कर नया रूप दिया जा सकता है। तो धातु जो रहेगा उसी को पिघला करता है, लोहा यहाँ पे लोहा का नया धातु के रूप में दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद बताइए तो अधातु है, अधातु है, अधातु है। आगे बोलता है सल्फर अधातु, गंधक जिसको नाम से जानते हैं। निम्नलिखित में से किसको पीट कर चादर परिवर्तित किया था, धातु को। तो यहाँ पर जस्ता धातु इसलिए इसको पीट करके चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद कहता है निम्नलिखित में से किसको पतले तार में परिवर्तित किया जा सकता था। पतले तार में सबसे ज्यादा सोना किया जा सकता है। ठीक है, और ये तो अधातु है तो ये नहीं होगा, सल्फर नहीं होगा, फिर कार्बन भी नहीं होगा, है ना। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु जो है मानव रक्त में पाया जाता है। तो धातु है लोहा, लोहा जो है कच्चे पाया जाता है, तो हमारे शरीर के खून में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद जो है पेड़ के पौधा में उसमें मैग्नीशियम नाम का धातु पाया जाता है। ठीक है, तो इतना तक हुआ चैप्टर में। हालांकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आता तो उसको भी करते। और मिलने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।